मैं अटेम्प्ट करूँगा, मेरी भी इतनी खास तो नहीं है बट मैं कोशिश करूँगा। एट ए प्रेजेंट ए इज़ यंगर देन बी, ए इज़ यंगर देन बी जो है 8 साल है, ठीक है। इफ़ 4 ईयर अगो देयर एज वॉज इन द रेसो 4 ईयर एगो इतनी है, ठीक है। 4 ईयर एगो इज द देयर एज वॉज 1:2, ओके। प्रेजेंट एज इतनी है, ठीक है। 4 ईयर एगो मान लेते कि उसकी एज थी 1x और उसकी थी 2x, ठीक है। 4 ईयर एगो, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी वो अपने को निकालनी है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, देखो देखो सीधी सी बात, 1 का डिफरेंस 8 है, 1 का डिफरेंस 8 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द, देखो सीधी सी बात है, तो बी की पूछा है ना, प्रेजेंट एज बी की पूछा है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8×2 = 16, ठीक है। अब इसने पूछा कि 4 ईयर एगो इतनी थी, तो 16 और 4 कितनी हो जाएगी 20, बस यही तो इसका आंसर है। ये मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतनी दी है और यदि मैं दो डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा हूँ 32% ऑन द मार्क प्राइस, तो प्रॉफिट हो रहा है 25 का। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, यदि 625 की मेरी मार्क प्राइस और मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ 32 का दे रहा हूँ, मतलब मेरे को सेलिंग प्राइस 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 68, तो और मेरा प्रॉफिट है 25 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 का 4 हो जाएगा, 8×2 = 16, 4 2 हो जाएगा, 8×8 = 48 और 50 हो जाएगा, 5 अंक 6×2 = 12, 13 14 15 5 हज़ार लगे 436 अंक 37 हो जाएगा। ये 0 0 5 8 9 10 11 12 425 कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 425 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का हो रहा है और ये है 4 का, तो 4×5 = 20 या 4×3 = 24 हो जाएगा, तो 6 पॉइंट जो भी होगा ये प्रॉफिट हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और कॉन की रेडियस ये दी गई है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 7 × 7 माइनस कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 7 × 7, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अब पाई तो ऐसे ही कॉमन ले लेते 22/7, सबसे पहली बात ये हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा भाई, 7 का क्यूब होता है ना, 7×49, 7 ने 7 9 7 63 से 7×28 343 मान लेते, 343 × 4 माइनस ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार है, ठीक है। ये कितने 7×7 = 49, 490/3 यही है। अब ये कितना हो जाएगा 4×3 = 12 हासिल लगी, 416 17 7 हासिल लगी, 1 4×3 = 12 1372, 1372 में 492 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 12 में से 4 का 882 882 डिवाइड बाई 3 इंटू 22/7, ठीक है। ये हो जाएगा 3, जा रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं भाई, 7 ये 21 है ना, जाएगा तो ज़रूर, ठीक है। तो 882 पहले 7 से कर ले, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 7 सिंह 42 126, 3 चौक 12 3 दूनी 6, ठीक है। 2 दूनी 4, जहाँ पर 2 दूनी 4 अब दो जगह है भाई, 42 और 44 अरे 22, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 8 12 924 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। ए बी सी कैन डू करते हैं किसी वर्क को, एक 8 दिन में करता है, एक 10 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है, ठीक है। अब 8 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या, 2 चौक 2 पंजे और 2 चिंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये 5 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 ये हो जाएगा 5 और 3 ये हो जाएगा 15, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 होता है, 8 एकम 8 हो गया 8 15 8 120 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब आफ्टर कंप्लीटिंग दी वर्क टुगेदर दे रिसीव इतना, इनको अमाउंट, तो शेयर ऑफ बी कितना है, शेयर ऑफ बी कितनी है 12 अपन कितना है भाई, ये हो जाएगा 30 एंड 37, 37 की वैल्यू कितनी दी है 5550 हो जाएगा। तो मैं इसको 5 से कर दूँ, 7 पंजे 35, 5 हज़ार लगी, 7 पंजे
550 है ना, इसको 37 से डिवाइड कर सीधा, कितना आ जाएगा 37। ये हो जाएगा आपके 3 और 5 8 हो जाएगा, 4 होता है, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 से 3, ये 5 बजे 15 2 30 12 और 15। देखो 15 2 30 15 एकम कितना 16 17 18 जो होगा ये इसका आंसर होगा और क्या। द रेशो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कार ए 2014 में कितना बना रहा है 200 रुपये, ठीक है। एंड 2018 में 300 मतलब 500 का रेशो, सीधी सी बात है। और बी 2015 में 250 और 17 में कितना है 200। देखो 250 और 250 कितना हो गया 525, कितना हो गया 525 हो गया। 5 एकम 5 5 एकम 5 5 से 25 होता है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 5 20 21 का जो है रेशो वही आंसर है। इसके बाद व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट 355608853 जो डिवाइडेड बाय 13। प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहली बात 335 13 से डिवाइड हो रहा है, पहले प्रोडक्ट क्या निकलेगा, रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ, इससे रिमाइंडर क्या है 13 एकम 13 13 2 24 13 3 चलो 13 2 24 होता है, तो ये हो जाएगा आपके 4 और 3 7, 2 में से 1 क्या 13 पंजे 65 13 पंजे 65 13 से 69 13 पंजे 65 हो गया 10 इंटू 608 13 13 13 चौक 52 13 पंजे 65 13 चौक 52 हो गया, 13 चिंग 78 8 और 8 8 में से 7 के 10 हो गया। और 853 होता है 13 13 13 65 13 चिंग 78 13 चिंग 78 कितना हो गया 2 एंड 7 हो गया, 13 पंजे 65 13 पंजे 65 13 चिंग 78 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पर 8, ठीक है 800 हो जाएगा 800। 13 13 13 25 13 चिंग 13 13 13 25 13 चिंग 78 13 से 91 13 एकम 13 10 में से 3 के 7 इनका रिमाइंडर आ जाएगा और कुछ नहीं। 10 ये 11 दिए 6 दिया है, व्हाट इज एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 1604, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगी। सबसे पहली बात जो है आपके पास ये वैल्यू दी गई है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, एक्स और माइनस, ठीक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये मेरे को निकालना है जो है, प्लस 2xy माइनस 6 कितना 6 दूनी 12 और इधर 12 चला गया तो ये हो जाएगा 3 3 133, ठीक है 133 हो गया, ठीक है। और मेरे को है 1604 हो गया, 1604 माइनस 3xyz इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा भाई 133 माइनस 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 कितना हो जाएगा भाई प्लस, कितना हो गया माइनस प्लस 6 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 139 और ये हो जाएगा 11 11 99 का 9 11 33 33 और 33 और 9 10 11 12 हासिल लगी 1 42 2 हासिल लगी 4 11 कम 11 1529 होता है, ठीक है 1529 इज इक्वल टू 2 और 5 हो गया 9 में से 2 हो गया भाई 7 75, तो ये 15 कितने हुए 3 नीचे 3 पंजे 15 25। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग इज स्पेंड ऑन दी रेंट, ठीक है रेंट के ऊपर कितना स्पेंड कर रही है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री जो 360 डिग्री का है, और कितना अर्निंग कर रही है डिफरेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट के ऊपर 60/360 होता है। फैमिली अर्निंग स्पेंड ऑन रेंट कितनी कर रही है, जो ये 4 4 36 16 होता है, पर किसका है 16 भाई, ये तो 60 इंटू 360 है, ये टोटल कितना है भाई ये 6 हो गया और 6 12 125 हो गया, 125 नहीं 7 और 4 11 11 और 5 16 16 और 6 22 22 और 7 29 29 और 60 हो सकता है भाई 350 360 ही तो है यार,
और 360, ये थोड़ा एक मिनट, अच्छा चाय चाय चती 16 100 का कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा भाई दो दो पंचे 2000, दो तिया 6, ये 25 पट्टा। ये टेंजेंट है जिसका पॉइंट है सर्कल पे टी है। ये टेंजेंट है जिसका सर्कल है फ्रॉम ए पॉइंट पी, ठीक है। बीच जो मीट द पी टी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट करता है पी ए बी है, ठीक है। पी ए टी पी टू 10.5 होता है, ठीक है। पी ए बी इंटरसेक्ट करती है, पी ए की वैल्यू 7 है, ठीक है। और इज लेंथ ऑफ क्वाड ए बी, ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये 49, ये हो जाएगा 7x, और ये जो है 10.5 इंटू 10.5 कर लो भाई, 5 बजे 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और 110, ठीक है। तो ये दो बार 110.25 में से 49 कटा दो, 20 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा, और 10 में से जाएगा 69। इसको 7 से करो, 7 बटे 56, 7 नेम 7 बटे 56 होता है, 7 नेम 63, 7 56 7 देखो 7 7 49, 7 बटे 56, 7 नेम 63, ये होगा यार 8.75। एक मिनट, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग मांग रहा है। ये ट्रेडर सेल करता है आर्टिकल 425 और उसको लॉस हो जाता है 15% का। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, 425 है इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये है 85 की वैल्यू है, 85 की वैल्यू है। ये कितनी जाएगी? 525 से 2 8 पंचे 40, मतलब 500 की वो वैल्यू है, ठीक है। यदि उसको 5% का अर्न करना है, ठीक है, तो कितना होता है? 525 जो 5 एकम 5, 525 में बेचेगा तभी तो होगा 5% का प्रॉफिट। रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, 2 और 7 दिए। फर्स्ट ट्रेन 250 किलोमीटर 5 आवर में करती है। सम ऑफ, देखो पहली ट्रेन जो है 250 किलोमीटर 5 आवर की स्पीड में करती है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक 25 की वैल्यू एक कितनी है? 7 के 7 पंजे 35, 5 से 3, 7 दूनी 14, 15 16 एंड 17, ठीक है। तो ये जो अब इसने बोले 175, तो ये हो गई। दूसरे की कितनी स्पीड है? दूसरे की 50 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 8 9 10 11 12 8, सम ऑफ दोनों कितनी हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल दी गई है, और एक का एरिया दिया। व्हाट इज अ पेरीमीटर, क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड इतना दिया हुआ है 17, और जो है दोनों का 17 दिया हुआ है डिफरेंस परपेंडिकुलर। व्हाट इज अ पेरीमीटर? 1 मिनट। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज शॉर्ट अप बाय 5% बिफोर द हाइक प्राइस और इतना। ओके गो। सबसे पहले ये सॉल्व करो, जितने भी आप 1 गो में कर सकते हो। 5 माइनस 5 सत्ते 35 इंटू 15 प्लस 5 अपन 10, 7 पंजे 35, 5 लगे 7 एकम 7 8 9 10 माइनस प्लस 10 होता है, ठीक है। 95 माइनस 9.5 इसका आंसर होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूथ ए सी ई टुगेदर? देखो ए सी और ई, ठीक है। 12 और 9 21 हो गए, 21 और ये 11.5 हो गए, 5 2 32.5 टू एम्प्लॉयड यूथ बी सी डी टुगेदर। बी की कितनी है? 7 है, सी की कितनी है? 10, और डी की कितनी है? 7.5। 5 7 14 24.5, 32.5 एंड 24.5 कितना हो गया? 5 चंग 30, 5 के 25 65, और 5 चौक 20, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। वर्टिकल पोल वाला बाद में करेंगे। ए सिंपल इंटरेस्ट सर्टन 6 ईयर और 7 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हाउ विल बी द
सिंपल इंटरेस्ट का है, कोई वो नहीं है। देखो 72,000 हो रहा है 10 साल में, और 6 साल में कितना रहा है 59,200 10 में से 2 क्या 8 हो गया, 11 में से 10 11 हो गया, और 6 में से 5 क्या 12,800, जो कितने साल का है भाई 4 साल का। 1 साल का कितना हो जाएगा 4 या 12 3200 रुपये है। और यदि मेरे को रेट निकालनी है, ठीक है, रेट निकालनी है, ठीक है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा 32,000, ठीक है। जो देखो 72,000 है, उसमें से 32,000 नहीं, साथ में 40,000 उसका सम है, 40,000 है, ठीक है, 40,000 है, और 3200 1 साल का मैं मान लेते हैं, 10 साल का, ठीक है, 1 साल का है, और रेट 4/32 मतलब मान लेते हैं 8%, और 10% कर 10% 2%, तो हाउ मैनी ईयर्स वुड बी द सम हैव बिकम 76,000 कब हो जाएगा, सम बिकम 76,000 बने कितने ईयर में। तो 1 साल का तो 32 है ना, ना 40,000 है, और मेरे को निकालना है, अच्छा 76 और 40 मतलब 6 साथ में 36 हो जाएगा ना। और कितना टाइम मेरे को निकालना है, रेट कितनी है 10%, यही तो करना है भाई। ये हो जाएगा 4/32। This is a similar, a smaller multiple of 7 which leave the remainder 5 in each case when divided by 8, 9, 12 और 15 होता है। देखो 8, 9, 12 एंड 15, सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 2 चौक 8, 2 चिंग 12, ये हो जाएगा 9 और 15 हो जाएगा, और ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 9 3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3 3 9 1 3 से 2 15, ये हो जाएगा 15, 2 3 4 4 2 8 8 16 38 24 होता है, 1560 15 2 30 3 6 36, मतलब 36 में डिवाइड करता हो तो सेम रिमाइंडर इन इस विच इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 जो 5, ठीक है, 36 से डिवाइड करता हो, ठीक है, 2525 36 है ना, 72 5 कितना होता है 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 7 72, तो एक तो यही है, ठीक है। दूसरा स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, और दूसरा 36 और 5 ये भी है, तो 7 5 35 ये तो नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी, ये भी नहीं जाएगा, तो 1085 से पहले तो 7 एकम 7 7 चौक 28 7 5 35, तो वही होगा, फिर यही मल्टीपल होगा भाई। 3 sec square theta plus tan theta is equal to -10, तो what is the value of 3 is sec square theta। देखो sec square theta को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec square theta मतलब देखो sec square theta होता है 1 plus tan square theta, 3 1 plus tan square theta plus tan theta minus 7 बराबर 0, 3 plus 3 tan square theta plus tan theta minus 7 बराबर 0, 3 tan square theta प्लस tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0। और 4 3 12 भी होना चाहिए, और 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा -4 बराबर 0 भी होना चाहिए। 3 tan थीटा में यदि कॉमन लेते तो tan थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 -1 1 हो जाएगा, तो ये कितना 3 ले लेता हूँ ना, tan थीटा -4/3 यही तो बचेगा। अब 3 tan थीटा 145 डिग्री होता है, 245 1/√2 प्लस 3 इंटू 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 5/√2, और ये हो जाएगा आपके cosec 45 क्या होता है √2 प्लस sec 45 √2, तो ये हो जाएगा 5√2/2√2। तो अब देख 5/√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 5/4,
इसके बाद आता है एवरेज ऑफ नो, 1 मिनट पॉज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए भाई। स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास टाइम कम है भाई। एवरेज ऑफ 29 कॉन्जुकेटिव नंबर इज 20 द स्मॉलेस्ट नंबर। के देखो मैं बोलता हूँ कि भाई आपके सीधे एवरेज कॉन्जुगेटिव नंबर पूछा है तो 9x तो होगा ही होगा। फिर आपको क्या करना है, सीधा पहला x दिया, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इन सबको ऐड करना है। 2 और 2 3, 3 और 3 6, 6 10 15 6 11 11 दे दो। ये तो हो गया आपके 3 3 6 10 15 6 21 21 और 7 28 और 28 और 8 कितना होगी, 8 2 16 असल लगे 36। ये हो गया 36 और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 180। 36 गया, 10 में से 6 गया भाई 4, ये 7 में से 3 गया 4, ये कितना हो जाएगा 9 को 9 9 दूनी 18। जो भी वैल्यू होगी ना चैनिंग 54 मतलब 16, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 16 होगा। इसका था। उसके बाद आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट 70 का क्यूब 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब कितना हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है 0। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव द स्कोर लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब लेस देन 2/3। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव स्कोर लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स। 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स होता है, देखो 40 स्टूडेंट इज इन द टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स जो होता है। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स से नीचे वाले कितने हैं भाई। 20 मार्क्स से नीचे वाले स्टूडेंट है आपके 8 और 8 16, 16 तो 20 27, 8 और 2 10 और 17 भी है। सत्ताईस नहीं है, कॉट बी इज इक्वल टू 12 होता है। बी की वैल्यू कितनी है, 12 दी है, पी की वैल्यू 5 दी है। ठीक है, 5 12 13। ठीक है, आपको इतना तो पता है जो भी वैल्यू होगी 13/12 होगी। एक बाई सेक्टर ट्रायंगल ए बी ए बी सी ए और ए सी दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी दिया है। देखो सीधी सी बात, एक बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बाई सेक्टर ऑफ बी, बाई सेक्टर ऑफ अच्छा बी जो ए सी पे मिल रहा है डी पे। ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू आपके 18 दी गई है और ए सी की वैल्यू आपके 15 दी है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी। इसको x मान लेते हैं, 12 18 x/15 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 12 पंजे साइड का 0, 12 कम 12 6 18, 180 12 x इज इक्वल टू 18 x हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा तो जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 6 हो जाएगी और कुछ नहीं। उसके बाद आता है कि ये जो ए बी इंटच है इक्वल लेंथ ए बी हो गया और सी डी है। ठीक है, सर्कल क्रॉस equal circle each radius 70 point A B C D respectively in shown figure. If the length BD is the 48 तो लेंथ ऑफ AC कितनी हो जाएगी। यदि रेडियस 7 है ना, एक 48 है ये 7 है। ठीक है, 48 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 88 64 का 4 असल लगी 6 हो गया और 8 चिंग 48 48 और 6 कितना 54, 832 का 2 असल लगी 3, 416 16 थी 17 18 19 4 6 9 और 5 10 है 264 और 49। यदि मैं ऐड कर लेता हूँ इसको, ओ भाई ये ऐड करिए माइनस कर 6 6 ऐड करता हूँ तो भाई ये तो आ जाएगा कितना 40 आना चाहिए, 48 है ना। ये
50 ही होना चाहिए, फिर देखते हैं भाई। टाइम मेरे पास कम है। वर्टिकल पोल जिसकी टावर दी इंचेस दैट की एलिवेशन ऑफ टॉप टावर 60 एंगल ऑफ दिस 13, द हाइट ऑफ द पोल ये 24 मीटर है। देखो √3, 3 - 2 होता है, बाहर जो 24 होता है, 24 √3 + 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई। ठीक है, अब ये देखो भाई, मैथ्स इतना इजी नहीं रहता है जितना एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है भाई मैथ्स का। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे कहाँ गलती हुई है। सबसे पहले इसने बोला था हाउ मैनी स्टूडेंट हैव स्कोर द लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स। 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स कितना है? 40 स्टूडेंट जिनकी 20, मतलब वही है 2/3 या 20 बजा। अब 20 करने वाले हैं कितने भाई? 8 और 8 16, 16 8 2 16, 16 और 2 17 18। यार मेरे कैलकुलेशन में मेरा 27 कैसे आ रहा था, मैं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया उसमें, और इसमें भी कैलकुलेशन माइनस में आया 3789, ये है जी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना जीरो नहीं आएगी, ये आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है ये भी। अब यहाँ पर जो था ना मेरा जो आ गया था 4,000, ठीक है, 40,000 यदि मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता कितना है यहाँ से? 36,000। और ये 36,000 4 निम 40,000 से डिवाइड करता है 9 बार, 9 चौक 36 होता है। अरे यार मेरी गलती है, 4 8 32 होता है, 4 निम 36 आता है। कैलकुलेशन एरर है ये सब, आपकी कैलकुलेशन एरर है। अब क्वेश्चन है ये, एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है, दोनों सेम ग्राउंड पे, ठीक है, और टॉप ऑफ द पोल और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो इन जस्ट वे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो दिया गया है टावर का वो 60 डिग्री दिया हुआ है, मैंने लिख दिया 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल है, ठीक है, बॉटम ऑफ द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया गया वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया? 30 डिग्री, ये मान लेते 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, बॉटम ऑफ द टावर। और हाइट ऑफ द पोल ये 24 है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये मेरे को फाइंड करना है। सबसे पहले आप 1060 कितना होता है, सबसे पहले जो ये है ना ये निकालो, ये जो है 30 डिग्री। 1030 कितना होता है? 1030 ये 24 है, ठीक है, ये x मान लेते हैं। 1030 कितना हो गया? 1030 हो जाएगा 1/√3, जो कितना हो जाएगा x/24 अपॉन नहीं पता 20 b मान लेता है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x + 24√3। अब 1060 ले लेता हूँ, 1060 कितना होता है? √3 कितना हो गया भाई? x/20। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x/√3। जब x/√3 इज इक्वल टू x + 24√3 है ना, तो क्या हो जाएगा भाई? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 24 3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये कितना होगा? 4, और ये x हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं कैलकुलेशन, 4 तिया 12, 3 से 7, ठीक है, ये इधर चला गया भाई, मान लेते हैं कि -2x हो जाएगा, ये 72, 2 3 6 2 3 12, x की वैल्यू 36 हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ टोटल, एक की वैल्यू 36 है, एक 24 है, कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया भाई? 72 ये आ गया, और ये 24 आ गया, कितना हो गया भाई? 96, 96 वैल्यू आ रही है, बस ये करना। देखो ये हो रहा है कि ये कोई टावर है, यहाँ से 60 बन रहा है, ठीक है, बॉटम ऑफ द टावर 30 बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात अपन AD है वो तो सेम रहेगा। अब सबसे पहले आप ले लेते हैं ट्रायंगल AD मैंने लिया जो किसके बराबर हो जाएगा भाई? CD और 3 का, ये जो 24 का पोल है, ठीक है, 1060 डिग्री कितना होता है? 1060 डिग्री हो जाएगा आपके ED/AD। AD की वैल्यू कितनी है? 24, एंड CE की वैल्यू
सी क्या होती है, टावर ऑफ 96 मीटर है भाई, 96। ठीक है, इसके बाद एक प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है शॉर्ट अप हो रहा है, कितनी परसेंट से शॉर्ट अप हो रही है भाई आपको याद रखना। जैसे कि कोई प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो हो रही है 5%, पहले 100 थी मान लेते हैं, अब 105 हो गई, ठीक है। और अच्छा, प्राइस मेरे को देख रही है 82% और 105 हो रही है, ठीक है। और कितनी बढ़ के हुई, और मैन ट्रैवल करता है 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड गिव्स ए माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर प्रति लीटर। अब ये हो रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। 3045 किलोमीटर चलता है और 15 की माइलेज है, 15 दो 30, 15 दिया 45, मतलब 203 लीटर उसका वो निकल रहा है, ठीक है। 23 लीटर जा रहा है सीधा, ठीक है, 203 लीटर जाएगा, ठीक है। अब मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज ऑन द मेंस ट्रैवल ड्यू टू हाइटिंग कट, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। 3045, अब पहले 82 थी, अब कितनी बढ़ गई भाई साहब, 0.5 मैं मान लेता हूँ, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 41, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 0 1 6, 861 जो है अब हो गई प्राइस, ठीक है। अब है 203 और 861, मतलब लास्ट में जो होगा वो आपके, मैं बता दो, 302 6 18 हासिल लगी, एक तो 1 6 दूनी 12 इंटू, ओके यार 203 हो जाएगा, 1 8 1 2 1, तो ये 24 का 4 हासिल लगी, 2 तो 2 8 2 16, 3 1 8 12 4 12, 13 14 हासिल लगी, 4 5 हो गए 7, 1754, ये जो टोटल आ रहा है 175413, ये हो गया टोटल। जब पहले जो है कितना था, 203 था, कितना बड़ा है वही तो, इंक्रीज कितना हुआ है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 8 चले 24, 2 हो जाएगा 8 2 16, 6 4 6 6 1, ठीक है। तो कितना बड़ा, 6 6 4 6, 203 के हिसाब से इसका बना हुआ 832, माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर, ये हो गया 203 लीटर मेरा जा रहा है, और पहले था, अब कितना बढ़ा गया, 5% का, मतलब 4.1। अब मैंने क्या किया भाई, डायरेक्ट निकाला, इसने क्या किया, डायरेक्ट 5% निकालो जो अपनी ओरिजिनल से, मतलब 4.1 बढ़ रहा है, और 4.1 को डायरेक्ट 203 से करो, आपको टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा शॉर्ट अपना। डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल, उनका डिफरेंस इतना दिया है और एरिया इतना दिया, तो पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि भाई दोनों का डिफरेंस मान ले, मान ए है x और ये हो जाएगी x माइनस 17, ठीक है, ठीक है। ये x मान लीजिए 1/x इंटू एक्स माइनस 17 की जो वैल्यू है वो दी गई है आपके पास 84, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स इज इक्वल टू 4 दुनिया 16, ठीक है। अब 168 के इतने फैक्टर बनाओ, 2 8 16, 2 चौका 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 एकम 21 तो 42 हो जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये भी नहीं हो रहा, तो 3 7 21 ले लो भाई, 2 4 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 और 7 जो है
तो फैक्टर बन रहे, तो जो वैल्यू आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू यदि मैं 24 मानता हूँ, ठीक है, तो एक 24 में से 17 गए, ये हो जाएगा 8 24 25, 8 24 25 होता है। तो मेरे को पूछा है कि पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 25 और 8, 8 और 4 12, 5 17, 8 लगी 57, 8 24 25 ही है ना भाई, 8 7 24 25, सॉरी, 8 24 के 7 24 25 हो जाएगा, और ये 56 है। दूसरा 8 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इजी था। मान लेते कि एंगल में 60 डिग्री रेंट पे है, टोटल एंगल अराउंड 360 होता है। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया था, 360 इंटू 100 परसेंटेज से करना था। ओके यार, ये हो जाएगा 6 से 100/6, तो 6 की वैल्यू, अच्छा, और मल्टीपल 6 कम 6, और ये हो जाएगा 6 16 से 2/3%। ओके, ये था। तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच।